हेलो दोस्तों, वेलकम इन द चक्रव्यूह। ठीक है। जैसे मैं इस चक्रव्यूह एसएससी हो गया या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो गई, रेलवे हो गई, जो भी गवर्नमेंट जॉब हो गई, ये एक चक्रव्यूह की तरह है। ठीक है। इस चक्रव्यूह में आना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना उतना ही मुश्किल है। ठीक है। लेकिन एक एक अच्छी डायरेक्शन हो या गाइडेंस हो। अगर आपके पास गाइडेंस है तो आपका क्या है, कुछ समय बच जाता है। जैसे कि मेरे को इससे निकलने में 2.5 से 3 साल लगे। ठीक है। तो अगर आप कोई गाइडेंस फॉलो करते हो या डायरेक्शन फॉलो करते हो, जिसने ये एग्जाम पहले क्लियर किया हुआ है, तो वो आपको सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें बता देता है। तो ये टाइम आपको 2.5 से 3 साल में लगते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस एग्जाम में 7 साल 10 साल से लगे हुए हैं और वो निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह रही होगी? इसकी वजह सिर्फ है ये डायरेक्शन और गाइडेंस। ठीक है। मेरे को 2.5 से 3 साल लगे और कोई बंदा आता है, आपने देख सुना होगा कि इस बंदे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लिया। ठीक है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे निकलता है भाई? फर्स्ट आपने देखा होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो सिर्फ एग्जाम में, जो आप रिपीटर से पूछोगे, बोलेंगे भाई फर्स्ट अटेम्प्ट तो सिर्फ आपको एग्जाम पैटर्न जानने में, एग्जाम किस तरीके से आता है वो जानने में ही निकल जाएगा। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने के लिए, मैं ये देखो, मैंने सेकंड अटेम्प्ट में निकाला है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि बंदे निकालते हैं तो उनके पास क्या गाइडेंस होती है, क्या चीजें वो सही से करते हैं, जिससे इतना टाइम लग के वो 1 से 1.5 साल या मैक्सिमम मैक्सिमम 2 साल में वो इस एग्जाम को निकाल कर ले जाते हैं। ठीक है। तो मैं इसमें बात करता हूँ। देखो, आपने देखा होगा सीएचएसएल मेंस में मेरे 330 हैं और सीजीएल मेंस में 332 है। 2023 की बात करूं तो जब मेरा पहला टाइम था, मेरे 286 थे और यहाँ पे 287 सीजीएल मेंस में है। तो ये मैं आपको बता दिया। यहाँ पे पहले आपको मैं अपने मार्क्स दिखा देता हूँ सारे, फिर हम बात करेंगे आगे। ठीक है। कि तो यहाँ पे देखो, मेरा रो स्कोर, मेरा सीजीएल 2024 में 159 है प्री में। ठीक है। जो नॉमिनल का 163 होगा, तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई, क्योंकि कट ऑफ गई थी 153। तो मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई, तो बस मेरी टेंशन खत्म कि हाँ भाई अब हम सीजीएल मेंस देंगे। ठीक है। तो मेरे इंग्लिश में 40 हैं और क्वांट में 43 हैं, जीके में 28 हैं और जनरल अवेयरनेस में, सॉरी, रीजनिंग में 48 हैं। तो मेरी रीजनिंग मेरी काफी आपको बेहतर दिखेगी। क्यों? क्योंकि भाई मैंने इस पर बहुत मेहनत करी है। मैंने सोचा भाई अगर यहाँ पे फुल नंबर नहीं आएंगे, अगर रीजनिंग में आपके आपके फुल नंबर नहीं आ रहे, तो समझ जाना आप कंपटीशन में बहुत पीछे हो। ठीक है। आप क्वांट क्वांट आपको परेशान कर सकता है एग्जाम में। आप पैनिक कर सकते हो क्वांट की वजह से, तो आपके कुछ मार्क्स कम यहाँ पे रह जाएंगे। लेकिन जिनकी अच्छी होगी वो यहाँ पे भी आपको 42 से 48 के बीच में मार्क्स मिलेंगे। लेकिन रीजनिंग में अब अगर आपके 40 से कम आ रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत है। इसलिए आपको मेहनत करनी होगी, जिसको 40 प्लस हमेशा रखना है। ठीक है। अब इंग्लिश तो लक बेस्ड है भाई। अगर तुम्हें पढ़ी हुई, अगर वोकैब तुम्हारी पढ़ी हुई आ गई, तो तुम्हें हो जाएगा। जो रूल तुम्हें आता है वो एरर आ गया तो तुम्हें आ जाएगा। फिर बाकी एक क्लोज टेस्ट बचता है। अगर आपकी इंग्लिश रीडिंग हैबिट अच्छी है, तो आप क्लोज टेस्ट करके आप स्कोर कर लोगे 40 प्लस। इंग्लिश में थोड़ा अच्छा स्कोर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्कोर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जीके में आपके 28, मतलब जो एवरेज स्कोर होता है वो 25 है, क्योंकि हमारे एक सर हैं, आपको पता होगा, मैंने भी उनसे पढ़ा है, परमार सर। वो भाई जीके के, मतलब जीके के गुरु हैं। ठीक है। उनकी वजह से भाई मैं इतने स्कोर कर पाया हूँ। देखो, मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, पर जेन्युइन बंदा, मतलब बहुत मेहनत कर रहा है। तो भाई उस बंदे ने मेरे को दिवाए हैं, तो मैं आपको सीधे सीधे बताऊंगा कि भाई मैंने क्या किया है, कैसे किया है, कब किया, सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है। 2023 में मैंने नहीं पढ़ा था तो मेरे कम मार्क्स रहते थे, लेकिन मैंने 2024 में सिर्फ इनको फॉलो करा। और कैसे करा वो मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे 28 मार्क्स आए और मेंस में आप देख लेना कितने आए हैं। ठीक है। अब देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मेरा प्री। अब बात कर लेते हैं हम अपने मेंस की, कि भाई मेंस में मैंने किस तरीके से स्कोर किया। तो मेंस में यहाँ देखो, मैंने अटेम्प्ट करे हैं 124। ठीक है। मेरे ओवरऑल जो करेक्ट हुए हैं 114 हुए हैं, 114। मेरे को इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, और 332 हमारे ओवरऑल मार्क्स हैं, जहाँ पे मेरे मैथ में 83 हैं, 86 मेरे रीजनिंग में है, 123 मेरे इंग्लिश में है, और जीके में 40 है। और इससे थोड़ा सा मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मेरे यहाँ पे 131 आ जाते, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 से 3, मतलब तीनों के तीनों सिली हैं, लेकिन दो तो मेरे ब्लेंडर हैं। उसे सिली नहीं बोलेंगे, ब्लेंडर बोलेंगे। बाकी मैं बताऊंगा मेरे किस चीज में गलती है, जब मैं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा और आप किस तरह से काम कर सकते हैं उन वो ब्लेंडर ना होने से। ठीक है। तो ठीक है। और इसमें मेरे 4 मार्क्स और आ सकते थे। जो मैंने ये जो गलती करी, ये सिली नहीं थी, ये मेरा ब्लेंडर था। ठीक है। ब्लेंडर वो होता है जो तुम मतलब आंख बंद करके क्वेश्चन करते थे, तुम सही करते थे, लेकिन एग्जाम में तुम उनको गलत करते, तो वो ब्लेंडर में काउंट होंगे, ना कि सिली मिस्टेक होंगे। सिली मिस्टेक हो जाते हैं कि भाई तुमने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, वो भी ब्लेंडर ही होता है, सब ब्लेंडर होता है भाई। क्योंकि अगर तुम्हें पेपर पूरा आता है, तुम स्कोर कर सकते हो,
जहाँ पे अगर मेरे इतने मार्क्स, ठीक है, और जीके में मैंने 8 मार्क्स खोए। जीके में मैंने 8 मार्क्स पे मैंने 2 क्वेश्चन और कर सकता था मैं अच्छे, और इसमें मैं 8 मार्क्स खोए मैंने, ये मैं आपको बता दिया, और 4 मार्क्स मैंने इसमें खोए, तो 8 8 16 4 20, तो मेरे 20 मार्क्स मैंने खोए हैं। मतलब मेरा पोटेंशियल था 332 प्लस 20, मेरा पोटेंशियल 352 का था इसमें, बट लेकिन मैं 332 पे ही रह गया। मतलब मेरी ये 4 सिली नहीं, 4 से 5 सिली मिस्टेक मेरी हुई, नहीं तो मेरा ये स्कोर होता। और यही सिली मिस्टेक और किसी की हुई होंगी, किसी की ये सिली मिस्टेक 10 भी रही होंगी, ठीक है, 10 भी रही होंगी, तो इसलिए उनका स्कोर और 20 मार्क्स आ गया, वो 312 पे रह गए। किसी ने और ज्यादा सिली कर दी होंगी तो 292 पे रह गए होंगे। तो भाई सिली हमें अवॉइड करनी है। जो ये यहाँ पे सिली आपको दिख रही है, जो क्वेश्चन मार्क है, तो ये सिली में ही काउंट होंगे, क्योंकि अगर मैथ आप लगा रहे हो तो इसका मतलब आपको छोटी थी, रीजनिंग पर लगा रहे हो तो आपको छोटी थी, ठीक है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि देखो ये मुश्किल नहीं था, अगर मुश्किल इंग्लिश होती तो 123 इज द बेस्ट स्कोर, मतलब बहुत तगड़ा स्कोर है। बट लेकिन ये इंग्लिश थोड़ी आसान थी, तो इसमें जो मैंने सिली करी है, तो इसमें 131 अच्छा स्कोर है, क्योंकि एवरेज भी इतना जा रहा है। जो फर्स्ट अटेम्प्टर थे या जिन्होंने ज्यादा नहीं पढ़ा था, वो भी इसमें 127 तो आराम से स्कोर कर पा रहे थे इंग्लिश इंग्लिश सेक्शन में, लेकिन मेरे 123 आए, पर इट्स ओके, मैं एम सेटिस्फाइड विद माय स्कोर, क्योंकि मेरा ओवरऑल 332 है, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मेरे को कुछ ना कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे, ठीक है। अब ये चैनल आपको किस तरह से मदद करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैंने बता दिया कि आपकी सिली मिस्टेक ही आपको कंट्रोल करनी है, और इन सिली को कैसे रोका जाएगा। पैनिक जो एग्जाम में हम कर जाते हैं, जैसे मैं 2023 में मैं इतना पैनिक कर गया था कि मेरे हाथ हाथ कांप गए थे। 26 अक्टूबर, आज भी वो दिन मेरे को याद है। 26 अक्टूबर के दिन 2023 के दिन ठंड पड़ रही थी भाई, ठंड थी, लेकिन ठंड ठंड क्या, मेरे को पसीने आ गए थे एग्जाम में, मेरे को पसीने आ गए थे, मेरे हाथ कांप गए थे, सिर्फ पैनिक की वजह से, कि भाई मैंने इतनी मेहनत करी और मैं क्वेश्चन ही सोल्व नहीं कर पा रहा। तो ये दिक्कत हर किसी के साथ हो सकती है, किसी भी एग्जाम में हो सकती है, तो भाई उसको थोड़ा करेंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं जरा यहाँ पे, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे CHSL की बात कर लेते हैं कि CHSL मेन से मेरा क्या रहा, ठीक है। CHSL प्री में मैंने क्या करा, कैसे परफॉर्म करा, और सीजीएल प्री में मैं कैसे, CHSL प्री मेंस में मैंने क्या परफॉर्म करा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप 149 है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप देख लीजिए मेरे मार्क्स कि मैंने कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज स्कोर करा, ठीक है। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ काम की बातें यहाँ पे अब मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स देख लीजिए, मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, तो इनको बताना बनता है, क्योंकि 86 देखो मेरे मैथ में है, ठीक है, 86 ही मेरे रीजनिंग में है, 108 इंग्लिश में दोबारा यहाँ से मिस्टेक की वजह से, नहीं तो मेरे 8 मार्क्स और आते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और जीके में मेरे 50 है, तो ओवरऑल मेरे 330 हैं आउट ऑफ 360, ठीक है। तो इसमें भी मेरे को जॉब मिल जाएगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, वो परफॉर्म, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8 मार्क्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ये 8 मार्क्स और होते तो मेरा 338 होता, फिर मेरे को एमए मिल जाती, जो CHSL की सबसे अच्छी पोस्ट है, बट नहीं मिली, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब बात कर लेते हैं मेरे फेलियर्स की, जो मैंने फेलियर्स फेस करी। तो देखो मैंने फेलियर 2023 CHSL में फेस करा, जिसमें मैं, आप देखो मेरे सिर्फ रीजनिंग में ही सब, देखो मैथ में मेरे 83 है, इससे डिसेंट स्कोर कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में मेरे 116 है, सिर्फ मेरा एक गलत था, ये भी अच्छा स्कोर है। जीके भी 33 मार्क, अगर 60% आपके मार्क्स आ रहे हैं, 50% आ रहे हैं, तो आपका अच्छा स्कोर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रीजनिंग में, जहां मेरे 2024 में 86 मार्क हैं, 2024 में दोनों ही पेपर में, सीजीएल में भी CHSL में भी, लेकिन आप देखिए यहाँ पे रीजनिंग में, CHSL में मेरे 54 हैं। अगर अब मैं सीजीएल दिखाता हूँ आपको सीधा सीधा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैं फाइनल से कितने मार्क्स से बाहर हुआ। मैं फाइनल में यहाँ पे 4 मार्क्स से बाहर हुआ सिर्फ, ठीक है। 4 मार्क्स से इसलिए बाहर हुआ क्योंकि मेरी रीजनिंग में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अगर जैसी परफॉर्मेंस मेरी इस साल थी 86, अगर यही परफॉर्मेंस आती, तो मेरे कट ऑफ, मेरा ओवरऑल 318 बनता, और मैं शायद इस एग्जाम में मेरी अच्छी खासी, मतलब अंडर 500 रैंक आ जाती, और मेरे को एक जॉब मिल जाती पिछले साल, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान सब अच्छे के लिए करता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे जरा, अब यहाँ पे देखिए कि मैंने सीजीएल मेंस में 157 स्कोर किया, ये नॉर्मलाइज स्कोर है मेरे का, रो तो मेरे को याद नहीं है कि कितना है, ठीक है। मैथ में मेरे 67 है, रीजनिंग में फिर 68 सबसे कम रह गए, फिर इंग्लिश में थोड़ा अच्छा स्कोर था, जीके में थोड़ा कम रह गया, तो इसमें तो मेरी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी 287 थी आउट ऑफ 390, जो बहुत कम है।
इतनी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे को पता है भाई मैंने मेहनत कितनी करी थी। उस मेहनत से मैंने फिर उसको 2024 में मैंने क्या-क्या चीज़ें सीखी, वो चीज़ें मैंने अप्लाई करी और उनको फिर मैंने आपने मेरा स्कोर तो देख ही लिया है। बाकी अब मैं आगे बढ़ता हूँ, फेलियर्स की बात हो गई है, ठीक है? फेलियर्स की बात हो गई है। अब बात कर लेते हैं कि भाई मेरी तरफ से आपके आपकी साइड एडवाइस क्या रहेगी, पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा ये चैनल आपको क्यों जॉइन करना चाहिए। तो देखो एडवाइस मेरी साइड से सिर्फ इतनी रहेगी कि भाई अभी से ही अगर आप बिगिनर हो, तो भाई आपसे आपसे बढ़िया कोई बंदा नहीं है, क्योंकि आप बिगिनर हो, आपने कोई चीज़ फेस नहीं करी है। अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ जितना आपको आता है, अगर उतना ही आप परफ़ॉर्म कर गए, तो भाई आपका सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस टाइम पे सीजन में पता नहीं क्या हो गया है, क्वेश्चंस का लेवल कुछ बचा नहीं है, ठीक है? सब लक बेस्ड हो चुका है, लेकिन लक आपके फ़ेवर में तब काम करेगा जब आप अपना साथ दोगे, ठीक है? तो अभी से आप स्टार्ट कर दो, देखो आप मेरे साथ इस चक्रव्यूह के साथ जुड़े हो, तो चक्रव्यूह को बेचना हम सिखाएँगे। सबसे इसके 5 मेन पिलर हैं। मेन पिलर यही हैं जिनकी वजह से आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी या कितनी भी बेकार, अब अगर आपने इन चीज़ों पे मेहनत करा, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, जो मैंने किया इस 2024 में है। मेडिटेशन करी, कैलकुलेशन दबा के करी, रीडिंग दबा के करी, जिसकी वजह से इंग्लिश अच्छी हो गई, स्किपिंग प्रैक्टिस करी, जिसकी वजह से मैं एग्ज़ाम में पैनिक नहीं हुआ, मैंने रिवीज़न पे बहुत ध्यान दिया। हालाँकि मैं आपको बता दूँ कि मेरी याद करने की कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने रिवीज़न इतनी बार करा कि चीज़ें अपने आप मेरे दिमाग में आ गई और मैं अपने आप उनको ऑप्शन एलिमिनेशन 4 ऑप्शन होते हैं, इनको मैं एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुँच जाता हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लगा पाता, क्योंकि मेरी मेमोरी पता नहीं, मेमोरी शुरू से ही मतलब सही से काम नहीं करती, पता नहीं क्यों, ठीक है? बंदे रटना रटना जानते हैं, लेकिन मैं कभी रट नहीं पाता, मैं सिर्फ़ समझ पाता हूँ, समझने के बाद उसको मैं उनको अप्लाई करके ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं आंसर ले आता हूँ, ठीक है? तो रिवीज़न ये 5 पिलर है, मेरी साइड से ये एडवाइस रहेगी कि भई अगर जो नहीं करता, तो डेली 10 मिनट मेडिटेशन करो। कैलकुलेशन आपको 30 मिनट करनी है डेली। आपकी कितनी भी अच्छी कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन की वजह से आजकल पेपर टफ बनाया जा रहा है, तो कैलकुलेशन जो हमें डेसिमल वाले नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट आपको याद होने चाहिए, सारी चीज़ें मैंने कैलकुलेशन की वीडियो लेके आऊँगा, वो मैं बताऊँगा। मेडिटेशन कैसे करनी है, जो आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम में मदद करेगी, वो मैं बताऊँगा। मैं आपको यहाँ पे कोई महात्मा नहीं बताऊँगा बनाऊँगा या फिर कोई गुरु नहीं बना दूँगा, ठीक है? जो मैं करता था, जैसे करता था, वो मैं आपको बताऊँगा। आप कैलकुलेशन करना, आप रीडिंग करना, आप रीडिंग में आप क्या रीड कर सकते हो, वही मैं बताऊँगा, ठीक है? आपको अगर कुछ जानना हो, तो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा। स्किपिंग आप कैसे करोगे? अब मैं स्किपिंग का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मैं कैसे स्किप करता था। देखो, बच्चे क्या करते हैं कि पेपर आता है 1, 2, 3 तो आप यहीं से शुरू कर देते हैं करना, ठीक है? और जैसे मान लो 3 क्वेश्चन में अटक गए, तो बंदे क्या करते हैं इसी तीसरे क्वेश्चन को पहली बार हुआ, नहीं हुआ, दूसरी बार करेंगे, दूसरी बार नहीं यार आसान है, हो जाएगा, ऐसे सोच-सोच के 3 बार करेंगे और ये 3 बार अगर आपने यहाँ पे कम से कम आपने साढ़े 3 मिनट से 4 मिनट आप ले लोगे। और जब टाइम आप एक क्वेश्चन में इतना ले लेते हो, तो आपका पहले ही आप क्या आ जाओगे, आप इतना एक क्वेश्चन में आपने इतना टाइम ले लिया, तो आप पैनिक हो जाओगे। क्योंकि आप पे है क्वेश्चन ज़्यादा और टाइम बचा है कम। एक क्वेश्चन में टाइम खराब कर दिया, दूसरा टाइम खराब कर दिया और ये क्वेश्चन भी सही नहीं हुआ, क्योंकि आपने कहीं न कहीं आप एक ही गलती कर रहे होगे, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ और टाइम भी खराब हो गया। तो उस चीज़ से कैसे बचेंगे वो मैं बताऊँगा, ठीक है? अब मैं आपको बताया था फिर स्किपिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो तो एक अलग वीडियो का टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊँगा उस वीडियो में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो मैं कैसे करता था, मैं आपको बता दूँ सीजीएल मेंस में या सीएचएसएल मेंस में पेपर देखो आसान आया था, लेकिन बच्चों की सिली मिस्टेक्स हुई। उन सिली मिस्टेक को रोकने के लिए आपको पेपर बिल्कुल ध्यान से, धीरे से करना होगा। जैसे मैं आपको बता दूँ कि शुरू के 20 मिनट में सिर्फ मैंने 30 क्वेश्चन करे, 30 क्वेश्चन करे, जिनमें से मैंने इन 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करे हैं और मैंने 30 स्किप कर दिए। अब भाई किससे अगर आप बात करोगे ना कि भाई आपने 30 स्किप करे, तो आपका जो वो साइड में जो होता है ना, जिसमें क्वेश्चन बने आते हैं, रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, तो आपको रेड ही रेड दिखेगा। तो बंदे क्या होंगे, पैनिक हो जाएँगे, लेकिन पैनिक नहीं होना है भाई, आपके हाथ में भी 40 मिनट है अगले 30 क्वेश्चन के लिए। तो आपके पास इतना होगा कि आप इन 30 क्वेश्चन को आसान से कर लोगे। इस वजह से मैंने पेपर में 59 अटेम्प्ट करे। मैंने एक अटेम्प्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि वो मेरी गलती थी, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है? पर लेकिन 59 अटेम्प्ट करे, ये कुछ बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। कैसा भी पेपर हो यार, अगर आप 58, 59 अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर आपका पेपर थोड़ा-सा मुश्किल है, अगर आप 55 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो। बस आपने गलत शर्त ये है कि आपने वहाँ पे सिली मिस्टेक्स नहीं करी होंगी, ठीक है? स्किपिंग प्रैक्टिस मैंने बता दी कि यहाँ काम आएँगी, रिवीज़न तो मस्ट है भाई, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि आपको ये चैनल क्यों जॉइन करना चाहिए, मैं क्या कराऊँगा इस चैनल पर, किस तरीके से कराऊँगा, ये मेरी पहली वीडियो है। आने वाले टाइम में लगातार वीडियोस आएँगी, तो आप देख लीजिए मैं आपको क्या कराऊँगा, ठीक है?
अब क्वेश्चन आता है कि भाई व्हाई व्हाई शुड वी जॉइन दिस चैनल। अब इस चैनल को आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं ये चैनल क्यों ज्वाइन करना चाहिए। भाई इसमें इस चैनल पर मैं 2.5 से 3 साल में जो मैंने सीखा जो मेरा एक्सपीरियंस था इस एग्जाम को लेकर, मैंने कैसे सब्जेक्ट को टैकल करा, कैसे मैंने कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करी, कैसे मैंने स्कीमिंग प्रैक्टिस की, कितने मैंने मॉक दिए, कहाँ से मैंने मॉक दिए, सारी चीजें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। मैं इस चैनल पर स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आऊंगा कि कैसे कोई भी आप एग्जाम मतलब एसएससी से रिलेटेड को आप कोई भी एग्जाम कितने टाइम में टैकल कर सकते हो। स्ट्रैटेजी वीडियो आएंगी मैथ्स को लेकर, इंग्लिश को लेकर, जीके को लेकर और रीजनिंग को लेकर, ठीक है। और कंप्यूटर कैसे करें और टाइपिंग कैसे करें, क्योंकि भाई सारी ये 6 पिलर्स हैं जिसकी वजह से एग्जाम क्लियर होता है, सीजीएल, ठीक है। और मैथ्स और रीजनिंग तो मैं यहाँ पे आपको टीच करने वाला हूँ, मतलब आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है, तभी मैंने चैनल बनाया है द चक्रव्यूह। आप इसमें आ गए हो तो इससे बाहर कैसे निकले। तो मैथ के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हो गए जो आपको बार बार परेशान करते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। हर मैथ का हर एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा और उसको एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में उस एग्जाम को कैसे सोल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन लगानी है, आपको डिजिट सम लगाना है, आपको यूनिट डिजिट से देखना है, या आपको बेसिक से करना है, या बेसिक से कुछ ट्रिक निकाली जा सकती है, वो भी मैं ट्रिक सिखाऊंगा जो मैंने निकाली। मेरे कुछ नोट्स हैं, उन नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे हम आने वाले टाइम में ये चीजें डिस्कस कर रहे होंगे जो आपको मार्क्स बूस्टर की तरह काम करेंगे, है ना। आप जो कराऊंगा जो आपके लिए स्पीड एंड मार्क बूस्टर की तरह काम करेंगे, तो ये चैनल आपको इसलिए ज्वाइन कर लेना चाहिए। कैसे अलग अलग सब्जेक्ट को टैकल करेंगे वो बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा भाई, अपने एक्सपीरियंस से जितना मैंने सीखा है। मैं कोई टीचर तो हूँ नहीं, प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं, पर हाँ जितना मैंने सीखा मैं पहले पढ़ाता भी था, ठीक है। वो भी मैं स्टोरी बताऊंगा कि मेरी क्या स्टोरी रही है, ठीक है। कौन से मॉक देने चाहिए, कितने मॉक देने, इतने प्लेटफॉर्म से मॉक देने के, कितने नंबर ऑफ मॉक्स, इतने दुनिया भर के नंबर ऑफ मॉक्स हैं, अब कितने मॉक्स में एटलीस्ट टाइम करने चाहिए, मैंने कितने दिए, वो भी मैं सब डिस्कस करूंगा। अब उनको कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे मॉक की कॉपी बनाते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल कॉपी, जो मैंने बनाई थी, जो मेरे को रिवीजन में मेरे बहुत हेल्प करी थी। अब जो भी मैंने किया, कैसे किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं उनमें कैसे टाइम बचा सकते हैं, सब इस चैनल पे मैं कराऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में आप लिख दीजिए, वो मैं सब डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब एक और चीज और बता देता हूँ, फिर ये वीडियो एंड होने वाली है क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो मैं को तो अब ये वीडियो का एंड है, तो कोई भी क्वेश्चन, आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं भाई पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी किस तरह से मदद करूं। इस चैनल पे लगातार आपको एक मैथ्स का मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूँ, मैथ्स का और रीजनिंग का, ठीक है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इसी चैनल पर, ठीक है। बहुत ही कम कंसाइज होगा वो, ठीक है, कंसाइज होगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। आपको रिवीजन टाइम में आपको बहुत हेल्प करेगा। जो बिगिनर है, जो बेसिक सीखना चाहते हैं, वो बेसिक में भी मैं कराऊंगा। और उसको एग्जाम में जो अप्रोच आप लगा सकते हो, मैं वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पसंद आई शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो अगर कुछ सीखना चाहते हो तो। अगर अगर और कहीं अगर डेली अपडेट्स चाहिए तो ज्वाइन टेलीग्राम टू गेट अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, द चक्रव्यूह आपको मिल जाएगा, जो आपको चक्रव्यूह भेजने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ आज के लिए सिर्फ यही वीडियो है। अब लगातार वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 वीडियो डालूं। अगर मैं कोई टीचिंग वीडियो डालूंगा तो मेरी हफ्ते में वो आएंगी 3 से 4, जो आपको जो भी आप मैं सिखाऊंगा पूरी कोशिश करूंगा, शिद्दत के साथ सारी चीजें सिखाऊंगा, और आपको वो चीजें कहीं नहीं मिलेगी जो यहाँ मिलेंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बेहतर तरीके से आपको बताऊं, क्योंकि देखो मैंने स्कोर किया है 83। देखो फुल भी आ सकता है, मेरी सिली मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है। फिर मैंने सीएचएल मेंस में 86 करे हैं, ये सीजल मेंस है, ये सीजल, तो आने को तो 50 भी आ सकते थे, 90 नहीं आए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक आधा क्वेश्चन तो हर किसी से गलत हो जाता है, भगवान भी, मतलब हम तो इंसान है तो गलतियां तो करेंगे, भगवान तो है नहीं जो गलतियां नहीं होंगी। अगर गलतियां नहीं होती तो आज हम टॉपर होते, ये बात तो मानते हो। अगर गलतियां नहीं करेंगे तो टॉपर होंगे, अगर और थोड़ी सी गलतियां करी होती तो हम भी लिस्ट से बाहर होते। अभी खैर रिजल्ट आया नहीं है, देखते हैं, आई होप कि मेरे को कुछ अच्छा ही मिले। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी चीजें हैं, मैं उनसे आपको किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए, बेहतर तरीके से करते रहिए। मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ वो मैं चीजें डिजाइन करूंगा। आप कमेंट में बताना कि आपके अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई सब्जेक्ट से डाउट हो, सब्जेक्ट को कैसे करना है, आपको पैनिक
पैनिक हो जाते हो, मॉक कहाँ से देने चाहिए, पैनिक को कैसे दूर करें, शांत दिमाग शांत कैसे रहें, एग्ज़ाम में बहुत टीचर की टेंशन हो जाती है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, आप कमेंट में नीचे यहाँ पे बता देना। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।